अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, एक कहानी है कि एक नदी के किनारे पर शाम के समय एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और थोड़ी दूर पर रेत पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो और आसपास उन बच्चों के माता पिताओं ने बनी हुई झोपड़ियाँ थीं। बच्चे खेल में मशगूल हो गए। बच्चों ने रेत के घर बनाए और वो घर इतने करीब करीब बनाए कि वो एक दूसरे के बनाते समय हाथों के स्पर्श से वो घर एक अपने घर को संवारने जाता था तो दूसरे के बनाए हुए रेत के घर ढह जाते थे। इस प्रकार होने लगा तो वो आपस में लड़ाइयाँ करने लगे। कहने लगे कि तुमने मेरा घर गिरा दिया, दूसरा कहने लगा तुमने मेरा घर गिरा दिया। इस प्रकार वहाँ वो बच्चे आपस में लड़ने लगे। थोड़ी देर में जब अंधेरा होने आया तो उनके माता पिताओं ने उन बच्चों के माता पिताओं ने अपने अपने बच्चों को आवाज़ दी कि बच्चों चले आओ, अब अंधेरा हो रहा है। तो जिन घर को बनाते समय वो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, उन्हीं घरों को लात मारकर वो बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। ये देखकर महात्मा जी ने अपने शिष्यों को उपदेश किया कि क्या हमारा जीवन ऐसा नहीं है? जिन घरों को सजाने के लिए हम अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं और अनेक प्रकार की रिश्तेदारियाँ, नातेदारियाँ, संबंध बनाते हैं। ये मेरा है, वो तेरा है, मैं स्कूल का हूँ, जात का हूँ, धर्म का हूँ, पंथ का हूँ, विचारों का हूँ, मत का हूँ। अनेक प्रकार के अनेक यानी अपनत्व मनुष्य उपस्थित कर लेता है और यहाँ तक कि एक पंथ वाला दूसरे पंथ वाले से वैमनस्य रखता है और एक देश वाला दूसरे देश पर लड़ाइयाँ करने लगता है। लेकिन जब अंत समय आता है तो ये सब कुछ छोड़कर वो जीव अपने परम धाम को यानी अगले जन्म के लिए अगली यात्रा पर निकल जाता है। जैसे हम किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जब तक हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तब तक जहां हम बैठे हैं उस सीट को मेरी सीट है ऐसा कहते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि मेरी सीट पर आप नहीं बैठ सकते और ये मेरी सीट है, वो तेरी सीट है। लेकिन जब हमारा स्टेशन आ जाता है तो आप ही आप हम स्वयं ही अपना सामान उतार लेते हैं और हम भी उस सीट को छोड़कर अपने गंतव्य को चले जाते हैं। इसी तरह का हमारा जीवन है। जब तक हम जीते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार मेरा मेरा कहते हैं और दूसरे का तिरस्कार, शोषण, पीड़न इस प्रकार के कर्म हम करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ करते हैं और अंत समय जब आता है तो ये जहाँ का तहाँ धरा रह जाता है और जिस यानी ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, पुत्र, पत्नी और ये सारे रिश्तेदारियाँ, नातेदारियों को इकट्ठा करने के लिए हमने जीवन भर संघर्ष किया, हज़ारों झूठ बोले, हज़ारों बेईमानियाँ की, वो सब छोड़कर हम ही चले जाते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है ये। और इसी आश्चर्य को एक कवित्व में समेटा है श्री भा.रा. तांबे जी ने। श्री भास्कर रामचंद्र जी तांबे ये मराठी के अत्यंत प्रसिद्ध कवि हुए हैं और इनकी कविताओं में हमें वो सूक्ष्म जागृति नज़र आती है, वो सूक्ष्मता नज़र आती है जो अन्य कवियों में नज़र नहीं आती। अन्य कवि तो केवल प्रसंगोपात और अपनी कल्पनाएं और अपने यानी जिसे कहते हैं स्वप्न रंजन प्रस्तुत करते हैं। कुछ कवि अपने हास्य विनोद से हमें लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्री भास्कर रामचंद्र तांबे जो भा.रा. तांबे के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिनका शिक्षण हुआ और जो अत्यंत उच्च विद्या विभूषित और एक न्यायाधीश के पद तक पहुंची हुई व्यक्ति, लेकिन जब उन्होंने जब कवित्व किया, जब एक काव्य रचा, उस काव्य में वे क्या कहते हैं ये इस कोरोना के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत देखने योग्य और सुनने योग्य है। मित्रों,
ये यहाँ रहते रहते हमारी ऐसी आसक्ति, ऐसा मोह निर्माण हो जाता है कि हम ये सोचकर ही घबराने लगते हैं कि एक दिन जो हमने सारा इकट्ठा किया है उसे ही छोड़कर हमें चले जाना है, और अधिक से अधिक पकड़ने की, अधिक से अधिक इसमें यानी जिसे कहते हैं आसक्त और लिप्त होने की हमारे प्रयास सतत जारी ही रहते हैं। मृत्यु सामने उपस्थित होता है लेकिन हमारा मन इस मोह को, इस आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। आइए कवि क्या कहता है, और कवि इस कवित्व के माध्यम से सत्य स्थिति उपस्थित करता है, और इस कवित्व से हम भी प्रेरणा लेकर जब हमारे जाने का समय हो तो हमने कैसे जाना चाहिए, इसके विषय में हमने अवश्य ही इस कविता से बोध लेना चाहिए। कहते हैं, मराठी कविता है, हम इसका अर्थ भी प्रस्तुत करेंगे और रसग्रहण भी करेंगे। कहते हैं, जनपळ भरमणतील हाय हाय, जनपळ भरमणतील हाय हाय, मी जाता राहील कार्य काय, जनपळ भरमणतील हाय हाय, जनपळ भरमणतील हाय हाय, सूर्य तळपतील चंद्र झळकतील, तारे आपुला क्रम आचरतील, सूर्य तळपतील चंद्र झळकतील, तारे आपुला क्रम आचरतील, असेच वारे पुढे वाहतील, असेच वारे पुढे वाहतील, होईल काही का अंतराय, मी जाता राहील कार्य काय, जनपळ भरमणतील हाय हाय, जनपळ भरमणतील हाय हाय, मेघवर्षतील शेते पिकतील, गर्वाने या नद्या वाहतील, मेघवर्षतील शेते पिकतील, गर्वाने या नद्या वाहतील, कुणा काळजी की न उमटतील, कुणा काळजी की न उमटतील, पुन्हा तटावर हेच पाय, मी जाता राहील कार्य काय, जनपळ भरमणतील हाय हाय, जनपळ भरमणतील हाय हाय, सखे सोय रे डोळे पुसतील, पुन्हा आपुल्या कामी लागतील, सखे सोय रे डोळे पुसतील, पुन्हा आपुल्या कामी लागतील, उठतील बसतील हसून खिदळतील, उठतील बसतील हसून खिदळतील, मी जाता त्यांचे काय जाय, मी जाता राहील कार्य काय, जनपळ भरमणतील हाय हाय, जनपळ भरमणतील हाय हाय, मी जाता राहील कार्य काय, जनपळ भरमणतील हाय हाय, अशा जगास्तव काय कुढावे, मोही कुणाच्या का गुंतावे, अशा जगास्तव काय कुढावे, मोही कुणाच्या का गुंतावे, हरिदूता का विन्मुख व्हावे, हरिदूता का विन्मुख व्हावे, का जिरवू नये शांतीत काय, मी जाता
राहील कार्य काय जन पळभर म्हणतील हाय हाय, जन पळभर म्हणतील हाय हाय. मी जाता राहील कार्य काय जन पळभर म्हणतील हाय हाय, जन पळभर म्हणतील हाय हाय. आइए अब श्री कविवर्य भास्कर रामचंद्र तांबे, जिन्हें भा रा तांबे के नाम से संपूर्ण मराठी काव्य जगत जानता है, उनकी इस कविता का रसग्रहण करें. श्री तांबे कहते हैं कि जन पळभर म्हणतील हाय हाय, मी जाता राहील कार्य काय. जब मैं चला जाऊंगा तो ये जो जन है, जो स्वजन है, जो मेरे कुल के, जाति के, देश के, मोहल्ले के रिश्तेदार नातेदार, ये पल भर के लिए हाय हाय करेंगे. हाय ये चले गए, हाय ये चले गए, हाय हमारे मित्र थे. और ये सब उस स्वार्थ और मोहवश होकर कहेंगे जिस मोह को और संबंधों को तोड़कर, संबंधों को छोड़कर मैं चला जाऊंगा. तो ये जो सारे लोग हैं, ये पल भर के लिए ही केवल हाय हाय करेंगे. मी जाता राहील कार्य काय. मैं जब चला जाऊंगा तो कौन सा कार्य रह जाएगा, कौन सा कार्य मेरे बिगाड़ अधूरा रह जाएगा. क्या ये सारा इनका जो जीवन चक्र है उसमें कुछ खंड हो जाएगा. ये तो सतत रूपांतरण होने वाला कार्य इनका चलता ही रहेगा. थोड़ी देर के लिए हाय हाय करेंगे और मैं जाने पर इनका कोई कार्य बाधित नहीं होगा. सूर्य तड़पतील चंद्र झळकतील. सूरज ऐसे ही अपनी ऊर्जा से इस विश्व को प्रकाशित करता रहेगा. चंद्र इसी तरह अपना सौंदर्य, अपना यानी जिसे कहते हैं कि यानी जिसे चांदनी है वो बिखेरता रहेगा. और ये जो तारे हैं ये अपना क्रम आचरण करते रहेंगे. और इसी तरह ये हवा अपनी गति से बहती रहेगी. इसमें क्या कोई कम ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कोई रुकावट आ जाएगी. होईल काही का अंतराय. कुछ इसमें कम ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भी नहीं. इसीलिए कहते हैं कि जन पल भर के लिए हाय हाय करेंगे. मेरे जाने पर भी इन सभी कार्यों में कोई भी व्यत्यय, अंतराल नहीं आएगा. मेघ वर्षतील. ये बादल बरसेंगे ही, मैं रहूं न रहूं, ये मेघ बादल बरसेंगे. शेते पिकतील. ये कृषि किसानी होती ही रहेगी, फसल आती ही रहेगी. और गर्वाने या नद्या वाहतील. और ये जो नदियां हैं ये अपने प्रवाह से बहती ही रहेगी, इसमें कोई अंतराय तो होगा ही नहीं. किसे कुणा काळजी की न उमटतील, पुन्हा तटावर हेच पाय. कौन चिंता करता है कि इस तट पर यानी इस किनारे पर ये पांव दोबारा नहीं आएंगे. इसकी चिंता किसे होगी, क्योंकि सभी जानते हैं एक बार चला जाने वाला फिर उसी रूप में यहाँ उपस्थित होता नहीं है. इसलिए कौन चिंता करेगा कि यही पांव फिर इस किनारे पर आएंगे. सखे सोयरे डोळे पुसतील. जो मेरे सखे हैं यानी सख्य है, जिनसे मेरा प्रेम है, आत्मभाव यानी अपनत्व है. और सोयरे यानी मेरे रिश्तेदार जो है वो आँखों को पोंछेंगे, अपने अश्रुओं को पोंछ लेंगे और फिर अपने काम से लग जाएंगे. पुनः आपुल्या कामी लागतील. आंसू पोंछकर फिर अपने अपने काम से लग जाएंगे. उठेंगे, बैठेंगे और एक दूसरे के साथ हंसी ठट्ठा करेंगे. मैं जाने पर उनका क्या जाएगा, यानी मेरे जाने से उनका क्या चला जाएगा. ये तो मेरा भ्रम ही है कि मेरे जाने से उनको कुछ कम ज़्यादा होगा. ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा. 2 पल के लिए ये सारे मेरे जो स्वजन जिन्हें मैं कहता हूँ वो हाय हाय करेंगे और फिर अपने काम से लग जाएंगे. अशा जगास्तव काय कुढ़ावे. ऐसे संबंधों के लिए क्या दुख करना चाहिए. जो क्षणिक है, क्षणभंगुर यानी संबंध है, उनके लिए क्या चिंता करें, किस बात का दुख मनाएं. और मोही कुणाचा का गुंतावे. और ऐसे संबंधों के लिए अपने मोह को क्यों हम जागृत करें और क्यों उनसे मोह बांधें.
और अपने आप को उस मोह के बंधन में डाल दें। क्यों? क्योंकि ये तो सब यानी क्षणभंगुर है। क्षण भर के लिए ही कोई किसी की याद करता है और किसी के जाने पर हाय हाय करता है। थोड़े समय बाद वो अपने आंसू पोंछ कर अपने अपने काम से लग जाते हैं। हरिदूता का विन्मुख भावे, यानी जो विश्वरूप परमात्मा जो आगे के सफ़र पे मुझे ले जाने वाला है, उसको मैं विन्मुख कैसे हो। अशा जगास्तव काय कुढावे, मोही कुणाचा का गुंतावे। हरिदूता का विन्मुख व्हावे, हरिदूता का विन्मुख व्हावे। काजिरवू नये शांतीत काय, मी जाता राहिल कार्य काय। इसलिए कवि कहता है कि किसी के मोह में क्यों, मैंने बंधन में, किसी के मोह के बंधन में क्यों पड़े। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा कहकर इनके मोह में पढ़कर हरिदूता का विन्मुख व्हावे। जो परमात्मा अब हमें अगली यानी प्रवास में, अगली सफ़र में ले जाना चाहता है, उससे हम विन्मुख कैसे हो जाएं। इनके मोह में पढ़कर हरि से विन्मुख कैसे होएं। क्योंकि ये तो काया तो छोड़नी होगी, जाना तो होगा ही, लेकिन ये मोह के बंधन में पड़कर हम अपने आप को इसमें क्यों लुब्ध और लिप्त कर लें। क्यों ना हरि की शरण में चले जाएं, जिससे कि हमारा परम सार्थक हो। इस प्रकार वो कहते हुए अंत में कहते हैं कि का जिरऊ नये शांति तकाय। और ये सब वस्तु स्थिति को जानकर क्यों ना हम शांति से इस शरीर को छोड़ें और हंसते हुए इस विश्व से, इस यानी जो माने हुए जगत के संबंध है उनसे विरक्त होकर हरि के शरण में जाएं और हरि को ही ये अपना जो शरीर है, अपना जो जीवन है, ये हंसते हुए क्यों ना अर्पित कर दें। इस प्रकार कवि अपने जाने के प्रसंग का वर्णन कर रहा है कि यहाँ की सब मोह ममता जो है, जो मेरा 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 जो जीवन भर हम करते हैं, ये बंधन यानी स्थायी नहीं है, इसको तोड़ना ही है। तो फिर क्यों ना इसको हंसते हुए और मुस्कुराते हुए इस माने हुए संबंधों से विदा ली जाए। इस प्रकार का आत्मबोध देने वाला और वैराग्य की ओर प्रवण करने वाला ये कवि का वक्तव्य हमने अनुभव किया, हमने रस ग्रहण किया और आशा है आप सभी को इस कविता से, इस मोह ममता के मेरे मेरा 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 इस आसक्ति से छूटने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। यही इस कविता का मतितार्थ हृदय में धारण करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।